जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिक इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि इंडियन पैसा लीग। इसमें जिसमें फर्स्ट मैच है सीएसके वर्सेज केकेआर का, तो उसको कवर करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्या क्या ऑफर्स हैं आपके लिए और कैसे आप अच्छा खासा विनिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पता चलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए, नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है। ये ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर। @क्रिक इन्फॉर्मर से सर्च करेंगे तो हमको सेम इसी यूजर नेम का चैनल दिखाई देगा, ऑलमोस्ट 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास, जिसका काउंट हर समय बढ़ता ही रहेगा। तो सब्सक्राइबर मत देखिएगा, सेम ये यूजर नेम देखिएगा, ऊपर क्रिक इन्फॉर्मर करके चैनल आएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास आपको मतलब सब्सक्राइबर दिखाई देंगे। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले हम देखेंगे कितने ढेर सारे गिववेज हैं आपके लिए। 10 करोड़ प्लस का लीडर बोर्ड गिववेज डिफरेंट साइट्स पे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 10 लाख रुपए का फ्री गिववे है फर्स्ट मैच में, वो भी हम देखेंगे कैसे कहां से आप जीत सकते हैं। और देखिए इन सब अपॉर्चुनिटी को मत मिस कीजिएगा। ये जो लीडर बोर्ड है ये कुछ पे ग्रैंड लीग वाला है, तो मतलब स्मॉल इन्वेस्टर भी अच्छा खासा अमाउंट जीत सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पे इन्वेस्टमेंट है, तो जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनके लिए नहीं है, वो फिर जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके लिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, जिस पे जीएल वाला है वो छोटे यूजर्स भी, मतलब जो कम पैसे लगाते हैं वो खेल सकते हैं, और जो लोग बड़े मतलब बड़ा टारगेट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं वो लोग जो मतलब कि जहां पे इन्वेस्टमेंट वाला लीडर बोर्ड है उसको टारगेट कीजिएगा। दूसरा जो ये फ्री गिववे है वो लगभग सारे मैचेज में आपको मिलते रहेंगे, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर देखिए इस समय इतना ज्यादा ऑफर्स आता है ना, आपके पास पैसा ना भी हो तब भी आप अच्छा खासा अमाउंट जीत सकते हैं अगर आपके पास स्किल है तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और उसके अलावा अनलिमिटेड रुपए का कमेंट गिववे है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका जो भी सही आंसर बताएगा, कुछ भी लिमिट नहीं है, जितने यूजर्स होंगे 500 करेक्ट देंगे, 100 करेक्ट देंगे, सबको 2-2 हजार रुपए मिलने वाले हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये तो था इस वीडियो में क्या क्या आपके लिए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आईपीएल ऑफर्स का और कहां पे आपको कितना फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं प्लेयर स्पॉट पे जो आपके लिए मतलब कि गिववे है। तो देखिए जो लोग साइन अप नहीं किए हैं पहले तो साइन अप कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। और जो आपको रेफर कोड यूज करना है वो करना है इनफॉर्मर, और अगर आप डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक रेफर कोड आपके लिए लगा रहेगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये रेफर कोड है। क्या क्या है ऑफर्स इस पे, 2 करोड़ रुपए का लीडर बोर्ड है, मतलब कि जो भी जीतेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट टाइप का लीडर बोर्ड है, तो ये थोड़ा सा हाई इन्वेस्टर्स के लिए है। यहाँ पे 2 करोड़ का लीडर बोर्ड है। डिपॉजिट ऑफर्स अच्छे खासे हैं, अभी एक डिपॉजिट ऑफर चल रहा है वो भी हम देखेंगे, और फ्री गिववे भी हम आपको अनाउंस कर देंगे, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो इनका इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रहा है वो आप देख लीजिए। फर्स्ट प्राइस 7 लाख रुपए है, उसके बाद 3 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए। तो ये प्राइजिंग है इनका इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड का। एट द एंड ये अमाउंट आप लेके जा सकते हैं। हाई इन्वेस्टर्स के लिए है, जो भी खेलना चाहे खेल सकता है। इवन स्मॉल इन्वेस्टर भी अगर विनिंग करने लगे तो उस अमाउंट को लगा के जीत सकते हैं। तो काफी अच्छा खासा ऑफर है। दूसरा जो भी डिपॉजिट करना चाहते हैं उनके लिए कैश ऑफर्स चल रहा है। उसमें देखिए 3 लाख डिपॉजिट करने पे 1 लाख का कैशबैक, 5% उसके अलावा रियल मनी भी मिलने वाला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रियल मनी ऐसा होता है कि वो डिपॉजिट अमाउंट में सेम डिपॉजिट अमाउंट जैसा ही रहता है, मतलब एक्स्ट्रा मनी आपको मिलेगा और रियल होगा, मतलब उस पर कोई भी ऐसा नहीं है कि बोनस यूजेज रहेगा तभी यूज करना है उसको लीग में। वो किसी भी लीग में 100% यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और सब में रियल मनी, यहाँ पे जो भी इनका लिमिट दिखाई दिया है उसमें दिया हुआ है, रियल मनी भी है और इधर का बोनस भी है। तो अच्छा खासा ऑफर्स है, आप डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके अलावा एक बेहतरीन ऑफर और चल रहा है, वो ये कि हेड टू हेड जो खेलते हैं उनके लिए शुरुआत के 26 से 30 मार्च तक जितने भी हेड टू हेड कंटेस्ट आप इस पे खेलेंगे वहां पे कोई भी कमीशन नहीं लिया जाएगा। मतलब कि जो जैसे 10,000 है तो 5,000 अमाउंट आप देने पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा मनी लेती हैं साइट्स वो नहीं लेगी। तो ये भी बहुत ही लाजवाब ऑफर बोल सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे गेम्स हैं और अच्छे खासे ऑफर
ऑफर है और क्रिक इन्फॉर्मर के यूट्यूब चैनल पे अब आपको इसका टीम का भी डिस्कशन होगा, तो इसको जरूर साइन अप कर लीजिएगा इन्फॉर्मर रेफर कोड का यूज करते हुए। तो दोस्तों अगला ऑफर जो है वो गेमजी साइट पे है। यहाँ पे भी आपको रेफर कोड जो यूज करना है, यहाँ पे आप क्रिक इन्फॉर्मर पूरा कैपिटल में यूज करना है। यहाँ पे 2 करोड़ रुपए का लीडर बोर्ड है और उसमें है क्या, पहला तो ये है इन्वेस्टमेंट वाला लीडर बोर्ड जिसमें आपका बेस्ट साइट और बेस्ट पॉइंट और प्लस कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से, और फर्स्ट रैंक को 10 लाख मिलेगा, सेकंड को 5 लाख मिलेगा। अच्छी साइट है। और उसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट मैच में 1 लाख रुपए का फ्री गिववे क्रिक इन्फॉर्मर के लिए है, क्रिक इन्फॉर्मर के यूजर्स के लिए। कोड क्या यूज करना है, कैपिटल ए 2 बार 8QU6 ये कोड यूज करना है, कॉन्टेस्ट कोड है और रेफर कोड क्रिक इन्फॉर्मर आपको साइन अप करते हुए यूज करना है। अच्छी साइट है, 1 लाख रुपए का फ्री गिववे भी है फर्स्ट मैच में और 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है जिसमें 1 करोड़ वीकली में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और 1 करोड़ पूरे आईपीएल के बाद मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं बैट बॉल 11 की। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्मॉल इन्वेस्टर भी जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम पे ये लीडर बोर्ड है जो इनकी ग्रैंड लीग में चलेगी, उस हिसाब से लीडर बोर्ड है, तो कम पैसे लगा के भी आप ये जीत सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 1 करोड़ रुपए का लीडर बोर्ड है, फर्स्ट रैंक वाले को 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप डिपॉजिट करेंगे तो 100 से लेके 300% तक बोनस आपको मिल सकते हैं। फर्स्ट मैच जब तक है तब तक डिपॉजिट कर सकते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा बोनस यूजेज भी होता है और एंट्री फीस भी कम होती है। तो काफी अच्छी साइट है। रेफर कोड आपको क्रिक इन्फॉर्मर यूज करना है, उसको यूज करके आप साइन अप कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप लिंक टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। जो लीडर बोर्ड है उसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, फर्स्ट को 50 लाख, सेकंड को 20 लाख, थर्ड को 5 लाख और बहुत ही बेहतरीन मौका है ये आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं माई फाइव 11 साइट के लीडर बोर्ड की। तो यहाँ पे 75 लाख रुपए का लीडर बोर्ड है। फर्स्ट प्राइज आपको मिलेगा फॉर्च्यूनर, जो भी मतलब जीतेंगे। उसके अलावा ये भी ग्रैंड लीग के लिए है, मतलब कम पैसे में भी आप जीत सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। बोनस यहाँ पे कभी एक्सपायर नहीं होता। गिववे कंटेस्ट आपको अनाउंस हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। रेफर कोड आपको यूज करना है क्रिक इन्फॉर्मर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी काफी अच्छा खासा है, तो इसको जो भी साइन अप करना चाहें कर सकते हैं। एंट्री फीस भी यहाँ पे कम होती है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्टेसी की। काफी अच्छी साइट है, इनका लीडर बोर्ड अमाउंट थोड़ा कम है लेकिन जीतने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि यूजर्स यहाँ पे थोड़े से कम है। 16 लाख रुपए का लीडर बोर्ड है, अच्छा खासा डिपॉजिट ऑफर्स चल रहा है। अगर आप रेफर करते हैं तो आप उस पर भी अपने यूजर्स से साइन अप कुछ अमाउंट, रियल अमाउंट आपके वैलेट में आ सकते हैं। 50,000 रुपए का फ्री गिववे आपका आईपीएल मैच में चल रहा है क्रिक इन्फॉर्मर द्वारा, तो वहां पे आपको फर्स्ट मैच में दिखाई देगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और काफी अच्छी साइट है। रेफर कोड आपको क्रिक इन्फॉर्मर यूज करना है। साइन अप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखाई देगा। ये इनका लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट है, इससे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब मौका मत मिस कीजिएगा, ये इनका फीचर्स है। आप देख सकते हैं एंट्री फीस कम है, 24/7 इनका कस्टमर सपोर्ट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फैंटेसी दंगल की। तो सबसे बड़ा गिववे अगर कहीं हो रहा है तो वो हो रहा है फैंटेसी दंगल पे। यहाँ पे नो लिमिट लीडर बोर्ड है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी रैंकिंग सिस्टम नहीं है, जो भी जीता वो जीत सकता है। बस ये है कि इन्वेस्टमेंट टाइप का लीडर बोर्ड है, तो ये जो भी हाई इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे 2 करोड़ का प्राइस लगभग कंफर्म है। अगर ज्यादा यूजर्स उस रेंज में जाते जाएंगे, मैंने टेलीग्राम पे बताया हुआ है कैसे इनका सिस्टम है, आप देख लीजिएगा, तो उतने ज्यादा यूजर्स को गिववे मिलेगा। फर्स्ट रैंक वाले को मिलेगा दिल्ली एनसीआर में फ्लैट, उसके अलावा जो लॉस में रहेंगे यूजर उनके लिए इंश्योरेंस भी है कुछ। तो अच्छी साइट है, खेल सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डिपॉजिट पे, फर्स्ट डिपॉजिट पे अगर आप स्टार्ट 10 कोड यूज कर रहे हैं तो 10% रियल मनी है। और जो भी ये लीडर बोर्ड के लिए मतलब जा रहे हैं, ये कोड उनके लिए जो भी अभी डिपॉजिट नहीं किया, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 10% रियल मनी मिलेगा, उसका लिमिट नहीं है, तो वो जितना डिपॉजिट कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे 2-3 और ऑफर भी चल रहे हैं डिपॉजिट के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रियल कैश का ऑफर है, ये कोड है। उसके अलावा बिगेस्ट गिववे यहाँ पे आपको मेंशन है क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले एक बिल्डर फ्लैट मिलेगा एनसीआर में, उसके अलावा हुंडई, और उसके अलावा नीचे जाएंगे BMW बाइक है, और गोवा का ट्रिप है, दुबई का ट्रिप है, बहुत सारे ऑफर्स हैं, तो इसको आप मिस मत कीजिएगा। और 50,000 रुपए का आपको फ्री गिववे भी हमारा दिख जाएगा, वहां पे जाएंगे उस लीग में, मतलब इस मैच के अंदर, तो वहां पे आपको 50,000 रुपए का फ्री गिववे भी दिख जाएगा। तो इसको भी साइन अप कर लीजिएगा, रेफर कोड क्रिक इन्फॉर्मर ही है। अब बात करते हैं हम मैच की।
तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में और ये विकेट मानी जाती है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट बैटिंग फ्रेंडली विकेट। यहाँ पे जम के रन बनते हैं, इवन 200 के प्लस के ऊपर बनते भी हैं रन और चेज भी होते हैं। अभी के लिए मैं ऑन एवरेज 180 से 200 के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन टीमें जो भी अच्छा खेलेंगी 200 के ऊपर ही जनरली यहाँ पे बनाती हैं। फ्रेश विकेट यूज होने वाला है, ये तो आपको मालूम ही होगा। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बैटिंग यहाँ पे ईजी हो जाता है अगर ड्यू फैक्टर आ जाता है तो। कैसा रहेगा वो आपको टेलीग्राम पे हम बता देंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट 3 T20 इंटरनेशनल गेम के स्कोर की। तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए इंडिया ने लास्ट मैच में यहाँ 240 बनाया था, वेस्ट इंडीज 173 पे। ये मैच थोड़ा सा लो स्कोरिंग था, लेकिन उसके पीछे इंडिया 192, वेस्ट इंडीज उसको चेज डाउन कर गई थी 196 बना के। पेसर्स यहाँ पे जनरली ज्यादा विकेट लेते हैं, स्पिनर्स को टर्न नहीं मिलता। वही सेकेंड इनिंग में कई बार अगर फर्स्ट इनिंग में अच्छा खासा स्कोरिंग हो जाती है तो प्रेशर जब हो जाता है सेकेंड इनिंग का प्रेशर, तब स्पिनर्स बंडल्स में विकेट ले जाते हैं, नहीं तो ज्यादा विकेट स्पिनर्स को नहीं मिलता है, पेसर्स ही ज्यादा लेते हैं। उसका रीजन है एक तो शुरुआती ओवर्स में थोड़ा सा मूवमेंट, और दूसरा जो रीजन है कि डेथ ओवर्स में पेसर्स बॉलिंग करते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें ओवरऑल रिकॉर्ड T20 का, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस ग्राउंड का इंटरनेशनल क्रिकेट का ये रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं कि लास्ट 4 आईपीएल मैचेज में यहाँ पे क्या हुआ था। तो ये देखिए 3 मैचेज आपको हाई स्कोरिंग दिखाई देगा। इवन सीएसके ने 220 किया हुआ, केकेआर 202, और हमेशा पेसर्स आपको ज्यादा डोमिनेट करते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यही है यहाँ का पिच रिपोर्ट कि बल्लेबाजों के ज्यादा मुफीद होता है, पेसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिनर से ज्यादा विकेट लेते हैं, अनटिल अनलेस कि स्पिनर्स में कोई सेकंड इनिंग में अगर प्रेशर हो गया तो बंडल्स में विकेट लेके ना चला जाए, नहीं तो पेसर्स ही ज्यादा विकेट आपको लेते हुए दिखाई देंगे। सीएसके का वानखेड़े का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा है। 19 मैचों में 11 मुकाबलों में जीत हासिल किया है, यहाँ पे 8 मुकाबलों में हार का सामना किया हुआ है। और वहीं केकेआर की बात करें वानखेड़े पे रिकॉर्ड की, तो वो कह सकते हैं कि सीधे सीधे उनका बेड़ा गर्क है। 12 मुकाबले में केवल 1 जीते हैं, 11 मुकाबले हारे हुए हैं। तो केकेआर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सोचने का विषय होगा। हारे ज्यादा है, लेकिन देखिए अभी नई टीम है सबकी, तो कौन कैसा परफॉर्म करेगा आप अभी नहीं बता सकते। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो यहाँ पे भी सीएसके आपको क्लियर फेवरेट्स दिखाई देगी। 18 मुकाबलों में जीता है, केकेआर केवल 9 मुकाबले जीते हैं। और अगर इस वेन्यू की बात करें तो लास्ट सीजन ही मैच हुआ था, सीएसके ने केकेआर को मात दिया था। मतलब थोड़ा सा आंकड़े वाइज अगर हम देखें तो सीएसके आपको फेवरेट्स दिखाई देगी। तो दोस्तों बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स टीम के प्रीव्यू की। आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम रही है, लास्ट सीजन के चैंपियंस भी है। हालांकि इस बार थोड़ा सा टीम सेटअप में चेंज है, क्योंकि कई प्लेयर्स को बाई बैक नहीं कर पाए, लेकिन सबसे ज्यादा कोर अगर किसी प्लेयर किसी टीम का है तो वो इन्हीं के पास है। कुछ प्लेयर्स को इन्होंने बाई बैक किया हुआ है। हालांकि इनको झटका जो लगा है, दीपक चहर जो इनके बिगेस्ट बाई थे वो इंजर्ड है, नहीं खेलेंगे। उसके अलावा ड्वेन प्रेटोरियस अभी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, मोइन अली भी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा सा टीम सेटअप पे इस पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी बैलेंस टीम दिखाई दे रही है। एक्सपेक्टेड 4 ओवरसीज प्लेयर जो होने चाहिए वो है डेवन कॉनवे, ड्वेन ब्रेवो, एडम मिल और क्रिस जॉर्डन। इन चारों को खेलना चाहिए। हालांकि मिल के जगह ये चाहे तो मिशेल सेंटनर को या एम तिच्छड़ा को खिला सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी न्यूज आई है वो ये कि रविंद्र जडेजा टीम को कैप्टन करने वाले हैं। इंडिया के वन ऑफ द लीजेंड कैप्टन, अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, इवन सीएसके के क्या आईपीएल के वन ऑफ द टॉप बेस्ट कैप्टन बोल सकते हैं कि आईपीएल के सीधे सीधे बेस्ट कैप्टन अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उन्होंने छोड़ दिया है कैप्टनसी। रविंद्र जडेजा कैप्टन करने वाले हैं इस टीम को, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब बात करते हैं हम इनके टीम के प्रोबेबल 11 की। तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां पे जो आपको ध्यान देना है कि इस पोजीशन पे मिल के जगह ये तिच्छड़ा को भी खिला सकते हैं। अगर तिच्छड़ा को नहीं खिलाते हैं तो सेंटनर को खिला सकते हैं। हालांकि मैं श्योर नहीं हूं कि सेंटनर खेलेंगे, क्योंकि सेम स्टाइल रविंद्र जडेजा का है और धोनी जनरली सेम स्टाइल के बॉलर को थोड़ा सा नहीं रखना चाहते। तो मोस्ट प्रोबेबली तिच्छड़ा इनके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। तो ये चेंज यहां पे टीम कर सकती है। बाकी प्रोबेबल 11 बैटिंग ऑर्डर में यही होना चाहिए। दुबे मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आएंगे, क्योंकि जडेजा आजकल बैटिंग में ऊपर जा रहे हैं। तो ये होना चाहिए इस टीम का प्रोबेबल 11। डेथ ओवर्स कौन करेगा उसकी बात करें तो डेथ ओवर्स देखिए जॉर्डन को करना चाहिए और उसके अलावा ड्वेन ब्रेवो को करना चाहिए। तो ये दोनों आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। शुरुआती ओवर्स एडम मिल और राजवर्धन हंगारकर को करना चाहिए। तो शुरुआती ओवर्स आप इनसे देख सकते हैं, डेथ ओवर्स इनसे देख सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द ओवर जो आपको दिखेगा 1 2 3 4 ये बॉलर और 5वें रहेंगे रविंद्र जडेजा। जरूरत पड़ी तो शिवम दुबे से आप कुछ ओवर्स देख सकते हैं। तो ये इस टीम का पूरा प्रोबेबल 11 कौन क्या करेगा वो हम आगे देखेंगे। अब आगे चलते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। टीम कंपोजिशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, लास्ट सीजन के टॉप रन स्कोरर, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोरिंग करते हैं, बेहतरीन स्पिन
स्पिन के प्लेयर है और डोमेस्टिक में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, कंसिस्टेंट, मस्ट हैव पिक रहेंगे, इवन ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे। बॉलिंग नहीं करेंगे लेकिन बहुत ही लाजवाब प्लेयर है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, जरूर ट्राई कीजिए। हेड टू हेड बहुत ही जबरदस्त, वेन्यू पे रिकॉर्ड थोड़ा सा गड़बड़, लेकिन ये बल्लेबाजों के मुफीद विकेट होता है तो चलना चाहिए आराम से। फिर आते हैं डेवन कॉनवे, ये भी रन मशीन है, टी20 में चाहे वनडे देखें चाहे टेस्ट देखें हर जगह रन बनाते हैं, टेक्निकल बल्लेबाज हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक स्कोरिंग आपको करते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, आपके लिए बढ़िया पिक स्मॉल लीग में रहेंगे, 50 के आसपास इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में एवरेज है। फिर आते हैं रॉबिन उथप्पा, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट लेकिन रह रह के इंपैक्ट वाली इनिंग खेलते रहते हैं, थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे क्योंकि इनके बैटिंग का कोई भी भरोसा नहीं रहता, कभी मैच विनिंग नॉक खेल देंगे फिर 2-3 मैच फ्लॉप रहेंगे, यही रहता है, इनकंसिस्टेंट रहते हैं तो थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। लेकिन जो रिस्क लेना चाहें ट्राई कर सकते हैं, कभी कभी ये बड़ा स्कोर कर देते हैं जैसे लास्ट सीजन आईपीएल में किया था, इवन फाइनल मैच में किया था, लेकिन कंसिस्टेंट उतना नहीं रहते इस लेवल पे, तो थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे। जो रिस्क लेना चाहे ट्राई कर सकते हैं, हेड टू हेड वेन्यू कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं अंबाती रायडू, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और मोस्ट प्रोबब्ली नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे। बस इनके साथ एक रिस्क है कि टीम कई बार अटैक करने के लिए ऊपर लेफ्ट हैंडर्स में से या तो जडेजा या तो दुबे को भेज सकती है, तो ऐसा रिस्क रहेगा, उस केस में इनका बैटिंग थोड़ा सा नीचे जा सकता है। नहीं तो अगर नंबर 4 पे आए तो एक अच्छे पिक रहेंगे, वहां पे ये अच्छा खासा स्कोरिंग करते हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं। उसका रीजन है कि ये नंबर 4 की जगह नंबर 5 पे भी जा सकते हैं और आपको भी मालूम है नंबर 5 की बैटिंग कई बार टी20 में ज्यादा रिस्की वाला हो जाता है, तो थोड़ा सा एवरेज पिक, लेकिन जो रिस्क लेना चाहे ट्राई कर सकते हैं, रिकॉर्ड इनका ठीक ठाक है। फिर आते हैं रविंद्र जडेजा, इस समय के सुपरमैन सर रविंद्र जडेजा, बॉलिंग अच्छी करते हैं, विकेट टेकिंग नहीं है लेकिन एक आध विकेट कभी भी निकाल के जा सकते हैं। दूसरा फील्डिंग से भी पॉइंट देते हैं और बैटिंग तो पूछिए मत, इस समय इतने बेहतरीन फॉर्म में है बैटिंग में कि टीम इनको प्रमोट भी करेगी, अब तो खुद ही को प्रमोट करना है, कैप्टन है, तो ओवरऑल सबसे पहले तो इनको बेस्ट ऑफ लक और ये आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोरिंग करेंगे, हेड टू हेड भी काफी जबरदस्त है, 40 के आसपास एवरेज है और विकेट भी ठीक ठाक लिया है। वेन्यू की बात करें तो वहां पर रिकॉर्ड थोड़ा सा गड़बड़, लेकिन बल्लेबाज टैलेंटेड है, अच्छे हिटर है, ऊपर भी आ सकते हैं और प्लस बॉलिंग से भी पॉइंट दिला देंगे, तो ओवरऑल मस्ट हैव पिक रहेंगे। आप चाहें रिस्क लेना चाहें तो कैप्टन भी बना सकते हैं। फिर आते हैं एमएस धोनी, कैप्टनसी का बोझ नहीं रहेगा तो थोड़ा मैं एक्सपेक्ट करूंगा खुल के खेलना चाहिए, लेकिन रियलिटी जो ये है कि शॉट्स इनसे उतने ज्यादा लग नहीं रहे। हालांकि हर बार आप सुनेंगे कि वार्म अप जो हो रहा है उसमें अच्छा खासा स्कोरिंग करते हैं, लेकिन मेन मैचेस में लास्ट सीजन भी फ्लॉप थे, हालांकि एक मैच में काम कर गए थे जिसमें इनको करना था, अच्छा हिटिंग कर दिया था लास्ट में आके, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनसे ज्यादा हिटिंग नहीं देखेंगे क्योंकि ये अब रेगुलर नहीं है क्रिकेट में। नहीं तो नो डाउट वन ऑफ द लीजेंड्स है, लेकिन रेगुलर नहीं है, इसीलिए उतने अच्छे पिक नहीं है विकेट कीपर कैटेगरी में। बाकी आप सामने वाले टीम के विकेट कीपर को प्रीफर करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। एक आध जीएल में ट्राई करना हो कर लीजिएगा, स्मॉल लीग में रिस्की पिक रहेंगे क्योंकि रिकॉर्ड मायने नहीं रखता, अब आपको मायने रखना है कि इनका क्या इस समय कितना क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट ज्यादा नहीं खेल रहे हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। वार्म अप मैच में अच्छा स्कोरिंग किया था। उसके बाद आते हैं शिवम दुबे, इन्होंने वार्म अप मैच में सेंचुरी भी लगाया था, लेकिन देखिए वार्म अप में 2 टीमें बच जाती है, उसमें बॉलर्स का लेवल घट जाता है, इसीलिए वार्म अप मैच को मैं इंट्रा स्क्वाड का जो वार्म अप मैच है उसको कंसीडर नहीं करता। यहां पे हो सकता है बॉलिंग ज्यादा ना मिले प्लस बैटिंग भी ज्यादा ना मिले, इसलिए थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे। जीएल में ट्राई कीजिए, कभी कभार ये इंपैक्ट वाली नहीं खेल देते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है और उसके अलावा बॉलिंग करते हैं लेकिन एक आध ओवर ही शायद मिले, इसीलिए रिस्की पिक रहेंगे। जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, बाई चांस अगर इनको एज ए मोइन अली का रोल दिया जाता है एज ए फ्लोटर का, तो उस केस में आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आता है कि नहीं ये नंबर 4 पे बैटिंग करने आ सकते हैं हिटिंग करने के लिए, तो आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। ओवरऑल अभी के लिए एवरेज पिक रहेंगे, छोड़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं ड्वेन ब्रेवो, विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, कटर्स के लिए जाने जाते हैं, वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है प्लस बैटिंग बैकअप भी देते हैं। लास्ट सीजन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा मतलब कि लास्ट में परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन फिर भी 11 मुकाबलों में 14 विकेट लेके गए, आईपीएल के वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स में से एक है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। विकेट टेकिंग बॉलर है, फर्स्ट बॉलिंग आया तो मत छोड़िएगा, हमेशा विकेट लेते हैं। हेड टू हेड 18 मुकाबलों में 18 विकेट, वेन्यू पे 16 मुकाबलों में 21 विकेट, इवन बैटिंग रिकॉर्ड भी आपको ठीक ठाक दिखाई देगा। फिर आते हैं क्रिस जॉर्डन, करंट फॉर्म बहुत ही खराब, अपने यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं, क्रॉस सीम डिलीवरीज के लिए जाने जाते हैं, बस दिक्कत यह है कि फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। देखिए फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो लगभग कंफर्म है डेथ में बॉलिंग करेंगे, उस केस में आपके लिए एक अच्छे पिक फिर भी हो जाएंगे, भले इस समय उतना ज्यादा विकेट नहीं ले रहे हैं, इंटरनेशनल मैचेस में उतना ज्यादा विकेट नहीं ले पाए। लास्ट के कुछ मैचेस देखेंगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा विकेट लिया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में थोड़ा सा बेड़ा गर्क इनका चल रहा है, इसीलिए रहेंगे एवरेज पिक। लेकिन फर्स्ट बॉलिंग आया तब आप इनको जरूर ट्राई कीजिए, उस केस में डेथ में बॉलिंग करेंगे और वहां पे अच्छा खासा विकेट लेने का मादा रखते हैं। हेड टू हेड कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एडम मिल बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, बस एक दिक्कत आता है ये उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है,
मूव भी कराते हैं बॉल शुरुआत में, एक्स्ट्रा पेस है, 150 के आसपास कभी कभार फेंक देते हैं और थोड़ा बहुत हार्ड हिटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उतना विकेट टेकिंग आईपीएल में नहीं रहे, इसीलिए एवरेज पिक रहेंगे। जीएल में ट्राई कीजिए, यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं और जीएल में ट्राई कर लीजिए, कभी कभार अच्छा खासा पॉइंट देके जाएंगे, लेकिन ओवरऑल इनका आईपीएल का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है, उतना विकेट टेकिंग नहीं रहे, तो थोड़ा सा एवरेज पिक है। गेंदबाज बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की हो जाएंगे। फिर आते हैं एम तिछड़ा, ये देखिए विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, लाइन लेंथ अब इनकी अच्छी हो गई है, कैरम बॉल्स का अच्छा प्रयोग करते हैं, मिस्ट्री स्पिनर्स के रूप में टीम में आए हुए हैं और बीच में अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन जनरली बड़े टीमों के अगेंस्ट उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। अगर खेलते भी हैं तो जीएल में ही ट्राई कीजिए, जिनको रिस्क लेना है सेकंड इनिंग में, जो आप वो टीम बना रहे हैं कि वन साइडेड विनिंग सीएसके का, तो सेकंड इनिंग में बंडल्स में विकेट लेने का जो चांस रहेगा उस हिसाब से वो हम ग्रैंड लीग वीडियो में देख लेंगे, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए खेलेंगे भी तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, क्योंकि स्पिनर्स को यहां पे ज्यादा मदद नहीं मिलता है। फिर आते हैं आर हंगारकर, अंडर 19 स्टार, हालांकि उतना ज्यादा विकेट नहीं ले पाए, लेकिन हिट द डेक टाइप के गेंदबाज हैं, 140 प्लस स्पीड जनरेट करते हैं और लॉन्ग हैंडल का प्रयोग करते हैं, लास्ट में हिटिंग भी करते हैं। हालांकि उतना विकेट नहीं ले पाए, लेकिन टैलेंटेड है और अगर इनको ग्रूम किया गया जाएगा तो अच्छा खासा ये प्रदर्शन कर सकते हैं। शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट भी हासिल करते हैं, लेकिन अभी के लिए आप देखिए कि इस लेवल पे क्या परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि अंडर 19 में भी इनसे ज्यादा अच्छा बाकी एक दो पेसर्स ने गेंदबाजी किया था और उतना विकेट ये नहीं ले पाए थे। नो डाउट टैलेंटेड है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी देखिए कैसा इस लेवल पर प्रदर्शन रहता है, उसके बाद लेना स्टार्ट कीजिए। अभी के लिए आराम से छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आते हैं केएम आसिफ, अपने यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं, हालांकि इनका भी बड़े लेवल पे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रह पाया है। अगर खेलेंगे भी तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली टीम शायद इनको खिलाएगी भी नहीं, तो काफी आराम से आप इनको अभी छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं प्रशांत सोलंकी, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। रीजन बीइंग इनकी कुछ बॉलें, सेन वान जो लेजेंड है, अभी उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके जैसा इनका स्टाइल है, बॉलिंग में भी कुछ बॉलें अच्छा खासा टर्न होती है और ये विकेट टेकिंग बॉलर हैं। लिस्ट ए का रिकॉर्ड देखिए, 9 मुकाबले खेले उसमें 21 विकेट लेके गए हैं और मुझे सुनने में आ रहा है कि धोनी इनके बॉलिंग से अच्छा खासा प्रभावित है, तो टीम इनको खिला सकती है। तो अगर खेले तो एज ए ट्रम्प कार्ड आप ट्राई कर लीजिएगा, जिनको भी रिस्क लेना है। विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं और अच्छा खासा टर्न है, अगर कंट्रोल कर लिया अपने बॉलों पे, लाइन लेंथ कंट्रोल कर लिया तो ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मिशेल सेंटनर, बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर, बस दिक्कत ये है कि लाइन लेंथ बहुत ही जबरदस्त रहता है, इकोनॉमिकल रहते हैं, लेकिन उतने विकेट टेकिंग नहीं है। बैटिंग बैकअप है नो डाउट, लेकिन उतने विकेट टेकिंग नहीं है, इसलिए उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। आराम से अगर खेलते भी हैं तो जीएल में ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उतना ज्यादा विकेट इनको नहीं मिलता अंटिल अनलेस कि सेकंड इनिंग का अगर प्रेशर वाला सिचुएशन ना हो, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली कोई नहीं खेलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कमेंट गिववे की, तो ये क्या है, कमेंट गिववे जो है वो है अनलिमिटेड, कोई भी लिमिट नहीं है। जितने यूजर्स करेक्ट आंसर देंगे सबको 2-2 हजार रुपए मिलेगा। 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों का आप आंसर सही दे दीजिए। जितने भी यूजर्स रहेंगे, जितने भी सही देंगे जवाब, उनको ये मिलने वाला है। तो ये आपके लिए आईपीएल मैच में क्रिक इन्फॉर्मर की तरफ से गिफ्ट है। गिववे तो बाकी साइट्स पे हो ही रहे हैं हमारे, प्लस ये कमेंट गिववे है केवल यूट्यूब यूजर्स के लिए। तो इसमें आपको बताना है वेंकटेश अय्यर कितना फैंटेसी पॉइंट बनाएंगे, रेंज ऑफ 3 में बताना है। तो यहाँ पे भी आपके लिए मतलब स्कोप दिया गया है कि रेंज ऑफ 3 में बताइए, 1 से 3, 4 से 6 ऐसा करके कुछ, तो इसमें सही हो सकता है आपका। तो ये आपको बताना है। दूसरा बताना है कौन सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट इस मैच में बनाएगा। तीसरा बताना है कि अपने बॉलिंग से कौन सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट देगा। तो उसमें आपको यह देखना पड़ेगा, बोल्ड वाला डिसमिसल, एलबीडब्ल्यू वाला ज्यादा कंसीडर किया जाएगा, मतलब उसका पॉइंट, तो जैसे फैंटेसी पॉइंट होता है उस हिसाब से। तो ये 3 आंसर आपको बताने हैं। कंपल्सन क्या है, क्यों, कब आपके आंसर कंसीडर किए जाएंगे, आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन मौका है। आप इसमें मतलब कि 50 विनर होते हैं तो लाख रुपए का गिव अवे हो गया, उससे ज्यादा होते हैं तो और भी ज्यादा हो गए। तो मैं आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। काफी बेहतरीन मौका है, तो गिव अवे का फायदा जरूर उठाइएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं केकेआर टीम के प्रीव्यू की। लास्ट सीजन बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था, रनर अप रहे थे। बस ये एक दिक्कत है कि इनका रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा नहीं है, और रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहने का एक ही दिक्कत है, ये विकेट बनाते हैं बैटिंग फ्रेंडली, और जो इनका मेन वेपन है, एक नरेन, दूसरे वरुण चक्रवर्ती, उनको उतना टर्न नहीं मिलता, तो विकेट थोड़ा कम उनके हो जाते हैं और इसीलिए ज्यादा चांसेज इनके हारने के यहाँ पे थोड़े से रहते हैं। अगर बात करें टीम में चेंजेज की, तो
अच्छी खासी टीम में चेंजेज हैं, कैप्टन भी डिफरेंट है, श्रेयस अय्यर कैप्टन करेंगे। टीम न्यूज की बात कर लेते हैं तो कुछ लोग को डाउट होगा वेंकटेश अय्यर किस पोजीशन पे बैटिंग करेंगे, तो इंडिया से भले ही लोअर मिडिल ऑर्डर में थे, यहां पे ओपन करते हुए दिखाई देंगे। दोनों वार्म अप मैच में ओपन किया था। वार्म अप मैच के प्रदर्शन को मैं मेनली इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पे देखिए लो लेवल के बॉलर रहे थे, मतलब कि दो टीमों में डिवाइड कर गए, तो वहां से कुछ आपको उभर के नहीं सामने आता। जिनका इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं बता दूंगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग आपको बताएंगे कि ये वार्म अप मैच में कुछ लो लेवल के प्लेयर्स को बताएंगे कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो इसमें हुआ क्या था, इन्होंने दो स्क्वाड डिवाइड किया था। एक स्क्वाड में क्या था, मेन बल्लेबाज जो खेलने वाले हैं उनको रख दिया साइड में, और बॉलर्स हो गए उसमें नेट बॉलर प्लस जो नहीं खेलने वाले हैं, मतलब लो लेवल के, थोड़ा सा बॉलर टैलेंटेड हैं लेकिन लो लेवल के बॉलर हैं। दूसरे में क्या किया, थोड़ा सा लो लेवल के बल्लेबाज हो गए और बॉलर्स जो हो गए वो मेन वाले, ताकि इनके जो मेन बल्लेबाज हैं वो मेन बॉलर्स का सामना करें, तो ये किया था। तो वहां पे कुछ लोग बोलेंगे आपको कि इन्होंने वार्म अप मैच में कोई लो लेवल का प्लेयर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, भले ही उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड खराब हो, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि उन लो लेवल के बल्लेबाजों ने बहुत ही लो लेवल के गेंदबाजों का सामना किया था, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगर बात करें इनके टीम न्यूज की, तो कमिंस, साउदी और एरन फिंच सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। प्रोबेबल 11 की बात कर लेते हैं इनके एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां पे मोस्ट ऑफ द ओवर्स कौन करेगा वो हम देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती, ये 8 ओवर पूरे करने वाले हैं। यहां पे एक पोजीशन पे डाउट है कि चमिका करुणारत्ने और मोहम्मद नबी में से कोई आपको एक खेलता हुआ दिखाई देगा। सऊदी अवेलेबल नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे अवेलेबल है लेकिन वो नहीं अवेलेबल है, तो यहां पे चमिका करुणारत्ने और नबी में से कोई एक आपको खेलते हुए दिखाई देगा। प्लस सैम बिलिंग्स मोस्ट प्रोबेबली कीपिंग करेंगे। अजिंक्य रहाणे को ओपन करना चाहिए क्योंकि इनके टीम मैनेजमेंट ने पूरा विश्वास जताया हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इवन वार्म अप मैच में भी ये ओपन करने आ रहे थे जो मेन टीम वाली बैटिंग वाली बनी थी, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे मोस्ट ऑफ द ओवर देखिए चक्रवर्ती, नरेन कंफर्म है, उसके बाद उमेश यादव, शिवम मावी और आंद्रे रसेल, मतलब ये 5 इनके मेन बॉलर्स हैं, जिसमें इनके में से किसी का ओवर अगर कटेगा तो वो ओवर जाएगा वेंकटेश अय्यर के पाले में, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। हालांकि इसमें से चमिका करुणारत्ने खेलते हैं तो ये शायद उतना ओवर ना करें, लेकिन नबी अगर खेले तो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट कुछ ओवर्स आप देख सकते हैं, लेकिन ये पूरे 4 ओवर करेंगे उस पर मुझे डाउट है। तो टोटल 6-7 बॉलिंग ऑप्शन अगर आप देखें तो यहां से आपके लिए टोटल इनके पास 7 बॉलिंग ऑप्शन अगर हम अय्यर को इंक्लूड कर ले, लेकिन यहां पे वेंकटेश अय्यर एक तो कम ओवर करेंगे, दूसरा चमिका करुणारत्ने, नबी में से जो भी खेलेगा तो कम ही ओवर करेगा। तो इन 5 जो मेनली 1, 2, 3 और 4, ये 4 अच्छे खासे ओवर्स करने, सॉरी 4 नहीं, ये नरेन को ले लें तो 5, तो ये 5 अच्छे खासे ओवर्स करने वाले हैं। डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स में देखिए लास्ट सीजन ये मावी को प्रीफर कर रहे थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मावी को करना चाहिए और रसेल को करना चाहिए। रसेल इवन कई बार 2 ओवर भी करने आते हैं तो वो डेथ में करने आते हैं, तो मावी रसेल आपको डेथ में करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा शुरुआती ओवर्स भी मावी और उमेश यादव को आप देख सकते हैं, कभी कभी ये वरुण चक्रवर्ती का भी शुरुआती ओवर्स में यूज करते हैं। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। टीम कंपोजिशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आते हैं अजिंक्य रहाणे, टेक्निकल बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी इनका जो मेन फॉर्मेट था टेस्ट में उसमें फॉर्म गड़बड़ हुआ है, कॉन्फिडेंस डाउन है और लिमिटेड ओवर खेले हुए काफी टाइम हो गया, तो चलने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा, कभी कभार एक साइड से एंकर करते हुए ठीक ठाक कर जाते हैं, लेकिन वार्म अप मैच में भी फ्लॉप हुए थे और थोड़ा सा चलने के चांसेस अभी कम रहेंगे, तो इसलिए जीएल में ही ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वेंकटेश अय्यर, इनके टीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट बल्लेबाज, बेहतरीन फॉर्म में है, इवन इंडियन टीम से भी लोअर मिडिल ऑर्डर में आके 2-3 मैच विनिंग नॉक खेला, प्लस बॉलिंग भी कर सकते हैं। वार्म अप मैच में इन्होंने 87 का एक स्कोर किया, उसके अलावा 3 विकेट भी सेम मैच में लिया था, लेकिन आप बॉलिंग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। इवन ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन रहेंगे, लास्ट सीजन 41 का एवरेज था, 4 मुकाबलों में 3 विकेट भी लिया, हेड टू हेड भी बढ़िया है और काफी टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, अच्छे हिटर हैं, तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं श्रेयस अय्यर, टेक्निकल बल्लेबाज और इस समय इंडियन टीम के सबसे बेहतरीन इन फॉर्म बल्लेबाज, और नंबर 3 पे जब भी आते हैं बेहतरीन बैटिंग करते हैं, स्पिन के लाजवाब प्लेयर हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर ट्राई कीजिए। हेड टू हेड अच्छा नहीं है, वेन्यू भी अच्छा नहीं है, लेकिन बल्लेबाज लाजवाब है और फॉर्म देखिए बहुत ही लाजवाब चल रहा है, मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर ट्राई कीजिए। फिर आते हैं नीतीश राणा, बैटिंग विकेट के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, ये वानखेड़े है, तो यहां पे चलने के चांसेस रहेंगे। बस एक ही दिक्कत है कि अटैकिंग नेचर के चक्कर में कई बार ये विकेट फेंक के जाते हैं, तो कंसिस्टेंट उतना नहीं हो पाते, लेकिन स्मॉल लीग पे आप इस विकेट पे इन पे रिस्क ले सकते हैं, ये रह के अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हेड टू हेड
8 वेन्यू अच्छा नहीं है, लेकिन बल्लेबाज टैलेंटेड है और लास्ट सीजन शुरुआत के मैचों में काफी अच्छे फॉर्म में थे। फिर आते हैं सैम बिलिंग्स, टेक्निकल बल्लेबाज, कंसिस्टेंट परफॉर्मर माने जाते हैं, बस यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ज्यादा नीचे है तो उतने अच्छे पिक नहीं होते। लेकिन दिक्कत यह है कि जो सामने वाले टीम में वहां पे धोनी है जो कि काफी दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, नहीं तो वही अच्छी पिक होते। तो इसलिए आपको यहां पे इनको प्रीफर करना चाहिए। ये अगर खेले तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि ये क्रिकेट लगातार खेल रहे हैं, बिग बैश में भी अच्छा प्रदर्शन किया था और धोनी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है जो कंटिन्यूएशन में है उसको प्रीफर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आंद्रे रसेल, ये मस्ट हैव पिक होंगे, इवन कैप्टेंसी के भी अच्छे खासे ऑप्शन होंगे। इस समय फॉर्म बढ़िया है तो अच्छा खासा ओवर्स कर सकते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है, एक्स्ट्रा पेस है, शॉर्ट पिच का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, यॉर्कर भी अच्छा खासा है और बैटिंग में पूछिए मत, थोड़ा सा हिट और मिस टाइप है लेकिन कभी भी इंपैक्ट वाला इनिंग खेल देते हैं, तो मस्ट हैव पिक आपके लिए रहेंगे। कैप्टेंसी ऑप्शन भी ठीक ठाक रहेंगे, हेड टू हेड बहुत ही जबरदस्त है, 42 का एवरेज है इस टीम के अगेंस्ट, 10 मुकाबलों में 8 विकेट, वेन्यू पे रिकॉर्ड गड़बड़ है लेकिन वर्ल्ड के सबसे विध्वंसक बल्लेबाजों में से एक और बॉलिंग में विकेट टेकिंग बॉलर हैं। आगे बढ़ते हैं, सुनील नरेन, बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर, हालांकि विकेट टेकिंग बॉलर ये उतने नहीं रह गए हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा सम्मान देती है टीम बाकी, लेकिन यहां पे आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। उसका रीजन है वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप स्पिनर हैं, इकोनॉमिकल हर मैच में रहेंगे, भले ही विकेट ज्यादा ना मिले, और प्लस ये बैटिंग से बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में, हालांकि आईपीएल में चलने में इनको टाइम लगता है क्योंकि यहां पे लेवल बॉलिंग का बढ़िया रहता है, लेकिन बांग्लादेश में इन्होंने 14 बॉलों पे हाफ सेंचुरी लगाया, उसके अलावा 2 मैचों में लगातार 57 का स्कोर किया था। तो इनका बैटिंग बैकअप जो है वो आपको 15-20 पॉइंट कभी भी दे देता है, प्लस बॉलिंग में एक आध विकेट भी ले लिए तो अच्छा खासा ये पॉइंट आपको दे के जाते हैं, इसीलिए स्मॉल लीग में ठीक ठाक पिक रहेंगे। हेड टू हेड उतना अच्छा बैटिंग में नहीं है लेकिन बॉलिंग में ये बहुत लोगों को परेशान करते हैं, धोनी को परेशान करते हैं। 16 मुकाबलों में 20 विकेट है, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, 9 मुकाबलों में 11 विकेट ले चुके हैं, तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक आपके टीम में रहेंगे। चमका करना चाहते हैं, अगर खेलते भी हैं तो इस लेवल पे उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, अच्छे हिटर हैं लेकिन बॉलिंग इनके पास अच्छे खासे हैं बॉलर, तो उतना ओवर्स नहीं करेंगे, आराम से छोड़ सकते हैं। कटर्स के लिए जाने जाते हैं और हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद आते हैं मोहम्मद नबी, काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं लेकिन दिक्कत यह है उतना इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस हालिया दिनों में नहीं आता, प्लस ओवर्स का भी गारंटी नहीं और बैटिंग थोड़ा सा नीचे रहेगा। आराम से जीएल में एक आध टीम में ट्राई कीजिए, अच्छा हिटिंग करते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन आजकल ओवर्स इनके कटते हैं, मोस्टली लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट ही बॉलिंग करने आएंगे और उतने विकेट टेकिंग नहीं है, इसलिए जीएल में ही ट्राई करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर आते हैं शिवम मावी, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज और इस समय इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में कोई बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसमें से वन ऑफ द टॉप बॉलर्स में से ये एक है। मूवमेंट हासिल करते हैं अच्छा खासा, अब इनके पास स्लोअर वंस भी है, पहले ये मूवमेंट ज्यादा हासिल करते थे, पेस भी था लेकिन वेरिएशन नहीं था, लेकिन अब वेरिएशन भी करते हैं। अब लास्ट के कुछ मैचेस देखिए डोमेस्टिक सर्किट में टोटल 10 विकेट लिया हुआ है लास्ट के 5 मैचों में और लास्ट सीजन परफॉर्मेंस भी बढ़िया था, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे, डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, वरुण चक्रवर्ती, इंडियन टीम के परफॉर्मेंस से मत जाइएगा क्योंकि जब जब इनको मौका मिला इंडिया टीम ने प्रेशर ही नहीं बनाया, नहीं तो ये बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, मिस्ट्री स्पिनर है, लाइन लेंथ में परिवर्तन बहुत ही जबरदस्त करते हैं और कई बार अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं। बस एक ही दिक्कत इनके साथ हो जाता है कि कई बार मतलब कि टीमें इनको ज्यादा रिस्पेक्ट दे देती है इसलिए विकेट नहीं मिलता, लेकिन नॉर्मली आईपीएल में आपके लिए ठीक ठाक पिक कभी भी रहेंगे। बस यहां पे मैं आपको ये बोलूंगा फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो एक बार आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, उसका रीजन है कि फर्स्ट इनिंग में मतलब कि प्रेशर वाला सिचुएशन होगा नहीं और यहां पे ज्यादा टर्न नहीं मिलता है तो शायद उतना ज्यादा विकेट ना लें, लेकिन सेकंड इनिंग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं और अगर केकेआर प्रेशर दे दी तो फिर इन पे अगर हिट करने बल्लेबाज चले गए तो विकेट इनको लेना ही लेना होता है क्योंकि जबरदस्त परिवर्तन अपने लेंथ में करते हैं, तो ये आपके लिए सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट पिक। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे, हेड टू हेड बढ़िया है, 5 मुकाबलों में 5 विकेट, उसमें भी धोनी को ही परेशान किया हुआ है ज्यादा बार, वेन्यू पे रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, 2 मुकाबलों में केवल 3 विकेट है, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड स्पिनर है, इंडिया टीम से उतना प्रभावित नहीं कर पाए क्योंकि भारतीय टीम ने प्रेशर ही ज्यादा नहीं क्रिएट किया था, क्योंकि अगर इनको खेलने पे आ गए कि नहीं इनके पूरे ओवर निकाल देंगे तो विकेट जल्दी मिलता नहीं है स्पिनर्स को, अगर ऐसा नजरिया बल्लेबाज बना लेते हैं। फिर आते हैं उमेश यादव, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं और शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट हासिल करते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा सफल ये T20 लीग में हुए नहीं है और थोड़ा सा लाइन लेंथ इनका कंसिस्टेंट नहीं रहता, लिमिटेड ओवर की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि एक रिकॉर्ड देख रहा था कि पावर प्ले में इंडिया की तरफ से आईपीएल में सबसे ज्यादा सफल बॉलर्स में से एक है, इवन
इनका रिकॉर्ड कंपेरेबल है दीपक चहर के, जो कि पावर प्ले के बेस्ट गेंदबाज माने जाते हैं। मतलब पावर प्ले में इनको कई बार सफलता मिलता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली टीम इनके ओवर शायद पावर प्ले में ज्यादा करवा ले, क्योंकि वहां पे इनको मूवमेंट मिलता है, वो भी पेस के साथ। लेकिन उतने विकेट टेकिंग नहीं है, इसलिए आराम से छोड़ सकते हैं। एक आध जीएल में ट्राई करना हो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं रसिक सलाम, शायद खेलने का मौका मिल जाए, मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन उतना इधर बीच रहा नहीं है, आराम से छोड़ सकते हैं अगर खेलेंगे भी। उसके बाद आते हैं शेल्डन जैक्सन, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, और नीचे मोस्ट प्रॉब्ली मुझे नहीं लग रहा है कोई खेलने वाला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मैचअप्स की। तो सबसे पहले जो मैचअप्स है एमएस धोनी का, तो ये दो लोगों के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। एक तो नरेन के अगेंस्ट 2 बार आउट है, रसेल के अगेंस्ट भी स्ट्रगल किया हुआ है, 2 बार आउट हो गए कम रन बनाने में। और इस समय देखिए कोई भी आउट कर सकता है, क्योंकि मजबूरी है, ये बहुत दिनों से खेले नहीं हुए उतना। वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट 10 रन है, 12 बॉल 3 बार आउट है। मतलब 3 लोगों के अगेंस्ट अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, एक तो मैच प्रैक्टिस नहीं है प्लस स्ट्रगल करते हैं, इसीलिए उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। उसके बाद आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, स्पिन के बहुत ही लाजवाब प्लेयर, और आपको यहां पे दिखाई देगा नरेन को काफी जबरदस्त खेला हुआ है। 43 रन 34 बॉल, एक ही बार आउट है। चक्रवर्ती के अगेंस्ट एवरेज रिकॉर्ड बोलेंगे, 29 रन है, एक बार आउट है। बाकी सबके अगेंस्ट ठीक ठाक खेला हुआ है। उसके बाद रायडू की बात करें तो रायडू इस नरेन के अगेंस्ट अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं, 4 बार आउट है, केवल 52 रन बनाने में। उमेश यादव को अच्छा खासा हिट करते हैं, बाकी सबके अगेंस्ट ज्यादा बॉलिंग खेला नहीं हुआ है। अगर बात करें उथप्पा की, तो उथप्पा उमेश यादव के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल किए हुए हैं, 2 बार आउट हो चुके हैं। नरेन के अगेंस्ट भी 1 बार आउट है। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें रविंद्र जडेजा की, तो रविंद्र जडेजा भी नरेन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे, 44 रन 2 बार आउट है। उसके अलावा चक्रवर्ती का इन्होंने ज्यादा बॉलिंग खेला नहीं हुआ है। आगे बढ़े, श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड इनके मोस्ट ऑफ द बॉलर्स के अगेंस्ट अच्छा है, स्पिन बढ़िया ही खेल लेते हैं। आप देखेंगे तो लगभग सबके अगेंस्ट ठीक ठाक रिकॉर्ड है। आगे बढ़ते हैं, अगर नीतीश राणा की बात करें तो नीतीश राणा ने ज्यादा बॉलिंग नहीं खेला हुआ है, लेकिन जडेजा को अच्छा खासा हिट करते हैं, 54 रन 39 बॉल, और 1 बार भी नहीं आउट है। आगे बढ़ते हैं, रहाणे की बात करें तो रहाणे ब्रेवो के अगेंस्ट 2 बार आउट है, जडेजा के अगेंस्ट ठीक ही ठाक रिकॉर्ड है, और बाकी सबके अगेंस्ट ज्यादा बॉलिंग नहीं खेला हुआ है। ब्रेवो के अगेंस्ट 2 बार आउट हो चुके हैं। आगे बढ़े, अगर हम रसेल की बात करें तो रसेल जडेजा को बहुत ही ज्यादा हिट करते हैं। हालांकि 2 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट है, लेकिन 9 बॉलों पे 21 रन बनाया हुआ है। और उसके अलावा अगर आईपीएल की बात करें तो वहां पे 48 रन है 29 बॉलों पे। ब्रेवो के अगेंस्ट रसेल की बात करें तो रसेल ब्रेवो के अगेंस्ट स्ट्रगल भी करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो हिटिंग के चक्कर में आउट है, तो स्ट्रगल नहीं बोलेंगे। 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 6 बार आउट है, तो मतलब अच्छा खासा हिट करते हैं ब्रेवो को। जॉर्डन के अगेंस्ट ज्यादा बॉलिंग नहीं खेला है, लेकिन अच्छा खासा हिटिंग किया हुआ है। नरेन की बात करें तो नरेन देखिए हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज हैं। जडेजा के अगेंस्ट 2 बार आउट हो चुके हैं, 3 बार ब्रेवो के अगेंस्ट आउट है, जॉर्डन के अगेंस्ट भी 2 बार आउट है, और इनका कोई वो नहीं है किसके अगेंस्ट स्ट्रगल है, सब कोई भी आउट कर सकता है। वेंकटेश अय्यर की बात करें तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, जो भी खेले आउट नहीं हुए हैं। तो दोस्तों ये था पूरा इंपॉर्टेंट मैचअप, जिसके हिसाब से आप खुद की टीम बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं, तो जो भी अच्छे पिक है उनको सेलेक्ट कीजिए, आपकी टीम बढ़िया बन जाएगी। बस ये ध्यान दीजिएगा कौन कौन किस इनिंग में ज़्यादा अच्छा पिक होता है। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में सैम बिलिंग्स ज़्यादा अच्छे पिक होंगे, उसका सेम रीजन है कि धोनी का मैच प्रैक्टिस नहीं है, बाकी कोई यहाँ पे और खेलने नहीं वाला है। धोनी को एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। बैटिंग सेक्शन में अय्यर, गायकवाड़ और कॉनवे, ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। उसके अलावा यहाँ पे रायडू और नीतीश राणा, ये 2 ठीक ठाक पिक है, जिसमें राणा T20 में बैटिंग विकेट के बहुत अच्छे पिक माने जाते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। और दूसरा रायडू का दिक्कत ये है कि इनके ऊपर कभी कभार हिटिंग करने के लिए ये भेज सकते हैं किसी भी लेफ्ट हैंडर, या तो दुबे को या तो जडेजा को, इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया हुआ है। उसके अलावा उथप्पा बल्लेबाज ठीक ठाक है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहते, इसलिए मैंने नहीं लिया हुआ है। लेकिन आप चाहें तो बैटिंग विकेट पे इन तीनों में से भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी कोई यहाँ पे उतना अच्छा पिक नहीं रहेगा। ऑलराउंडर्स में चलते हैं। रसेल मस्ट हैव पिक होंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे, मोइन अली खेलेंगे नहीं। रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट पिक होंगे, इवन कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। नरेन को भी मैंने लिया है, क्योंकि बैटिंग में इधर भी अच्छा स्कोरिंग किया है, तो मैं 15-20 रन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, प्लस एक आध विकेट नॉर्मली लेते ही लेते हैं। वेंकटेश अय्यर भी मस्ट हैव पिक होंगे, ओपन करेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। नीचे और कोई उतना अच्छा यहां पे पिक नहीं होने वाला। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। कमिंस नहीं खेलेंगे, ब्रेवो इंपॉर्टेंट पिक होंगे, विकेट टेकिंग बॉलर है, सऊदी अवेलेबल नहीं है। उमेश यादव को आराम से छोड़ सकते हैं। एडम मिल एक टैलेंटेड गेंदबाज है, आप चाहे तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उतना विकेट टेकिंग यहां पे आईपीएल में इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है। नीचे चलेंगे तो क्रिस जॉर्डन, ये डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनको प्रीफर किया हुआ है, लेकिन ये इधर बीच इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही खराब फॉर्म में है और उतना विकेट टेकिंग भी नहीं रह गए, लेकिन मैंने इनको कवर किया हुआ है क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगे। मावी, अगर केकेआर की पहले बॉलिंग आती है तो मैं जरूर ट्राई करूंगा। डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के चांसेस और इस समय बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, स्मॉल लीग में बढ़िया पिक रहेंगे, इवन सेकंड इनिंग में भी बॉलिंग आती है तब भी। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को मैंने लिया है, मैं जनरली इनको सेकंड इनिंग में प्रीफर करूंगा क्योंकि वहां पे प्रेशर रहता है तो इनको हिट करने जाते हैं। फर्स्ट इनिंग में जनरली
की रिस्पेक्ट दे देते हैं बल्लेबाज, इनको उन पे हिट करने नहीं जाते। गेंदबाज बहुत ही चालाक है, लेकिन मैं इनको अभी के लिए ले रहा हूं। लेकिन फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आएगा तो इस विकेट पे मैं मेरे लिए थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। नीचे चलेंगे तो और कोई यहां पे उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। प्रशांत सोलंकी अगर खेले तो जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, रीजन में डिस्कस कर चुका हूं, विकेट टेकिंग बॉलर है। कैप्टनसी ऑप्शन की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, कॉनवे, अय्यर, ये तीनों अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है। प्लस जडेजा और रसेल को भी आप ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन में रख सकते हैं, और चाहें तो वेंकटेश अय्यर को भी कैप्टन कर सकते हैं, बॉलिंग करने के उनके चांसेस रहेंगे। मैं थोड़ा सा ड्यूअल रोल जिनका है उनको कवर कर रहा हूं, तो रसेल को मैंने कैप्टन किया, जडेजा को वीसी किया, आप इसका रिवर्स कर सकते हैं। बाकी अय्यर और ऊपर के तीनों बल्लेबाज भी ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम जिसके साथ मैं जा रहा हूं, आप अपना चाहें तो चेंजेज कर सकते हैं। दोस्तों प्लेयर स्पॉट टीम की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी सेम वही क्रेडिट है, तो यहाँ पे भी मैंने वही सिलेक्शन किया हुआ है, उन्हीं प्लेयर्स के साथ जा रहा हूँ। आप टीम मेरा देख सकते हैं, और नॉर्मली हर वीडियो में हम प्लेयर स्पॉट की भी टीम देखेंगे। कैप्टन यहाँ पे भी मैंने रसेल को बनाया है, वीसी मैंने जडेजा को बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम जिसके साथ मैं जा सकता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से चेंजेस करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। खासकर बैटिंग विकेट है तो बैटर्स में आप उथप्पा या राणा या उसके अलावा रायडू को चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, जिसमें रायडू का थोड़ा सा बैटिंग पोजीशन नीचे जाने के चांसेस रहते हैं। तो राणा या उथप्पा में आप यहां पे बैटर्स इंक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दे। धन्यवाद।